हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 संस्कृत के प्रथम सिटिंग सेट ई के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग अपने पेपर से मिला लेंगे कि आपका कितना सही हुआ। ध्यान रखिएगा, ये जो है प्रथम सिटिंग का संस्कृत का सेट ई कोड का है। अगर आपके पास सेट ई है तो सेम टू सेम मिलेगा, नहीं तो उसका नंबर जो है क्वेश्चन नंबर वो आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये आपको हो गया महाभारत से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कि भो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे किसका कथन है? तो बाबू ये कर्ण का है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा कि एत देव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एत जोड़ देव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? तो इस्ततः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा कि अशांति किस समास का उदाहरण है? तो ये नग्न समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा कि स्व के योग से कौन सा विभक्ति होगा? तो तृतीया विभक्ति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां कि अवेरेन करुणया मैत्री भावेन च ... शांति भवंती। तो ये देशस्य इसमें यूज होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आठवां कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये गौतम है न्याय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नौवां कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो ये अतिथि में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपको आपादान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां कि अनंतरम के योग से कौन सी विभक्ति होगी? तो ये षष्ठी विभक्ति होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां आशित किस लकार का रूप है? तो ये हो जाएगा आपको लिट लकार का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां कि युवाम पद का मूल रूप निम्न में कौन है? तो ये हो जाएगा आपको युष्मद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14वां कि नीति श्लोक का पाठ में कितने पद हैं? तो इसका हो जाएगा आपको 5 पद है सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो ये सत्य से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 कि क्षमा किसका नाश करती है? तो क्रोध का नाश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 उच्चते पद का अर्थ क्या होता है? तो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 कि कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम परवेश राम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 कि राम परवेश राम ने अनेक विषयों को राम परवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां कि भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था? तो मेरे साथियों ये था आपको 1.5 कोस। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21वां। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस पद में तल प्रत्यय है? तो सुंदरता में तल प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 कि गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 कि जयतु किस लकार का रूप है? तो ये लौट लकार का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 कि कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो कविये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 की रिक्त स्थान दिया है नमः, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सरस्वती नमः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किस पद में शुपसर्ग नहीं है? तो स्वागतम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आख्यातोपयोगी सूत्र का उदाहरण कौन होगा? तो सह आचार्यात संस्कृत अधितम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 कि गुरोह समीपम का समस्त पद क्या होगा? तो उपगुरोह होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 की पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? तो इंद्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30वां कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्युत्कृष्ट थी? तो ये हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो ये 5 मंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 कि अनेक यानी कि एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है? तो ये समास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में कौन होगा? तो रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 की पटनेती में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हर्षई जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो अब बनेगा, व बनेगा, व। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 यानी कि अनानी यस तस्य का समस्त पद क्या होगा? तो ये दशानन्ना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 की संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 कि उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 की राज्ञा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो षष्ठी विभक्ति का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 की पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो डी होगा, पीबती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 के गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य गुरु आसित, तो क्या होगा? दसमः, दसमः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 कि सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 की शक्ति जोड़ तुमुप से कौन पद बनेगा? तो शक्तिमान बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44 की किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो पठितम में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 की पृछति में कौन सी धातु है? तो पृछ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 की वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो ये मगध का मंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अहो कथमयम कोलाहला किसकी उक्ति है? तो मेरे साथियों ये होगा आपको चतुर्थ आलसी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 कि बाला नाम का गति यानी कि कौन सा? तो पिता गति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 तीव्रतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। मेरे साथियों हमने 50 क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए हैं। इसमें 1 से लेकर के 50 तक में आपने कितना प्रश्न बनाए थे और कितना सही हुआ है आप हमें बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 की जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 की पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गर्भावस्था में संस्कार का आरोप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका संस्कार के कितने प्रकार हैं? तो बाबू ये 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो ये संस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 की लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो ये विवाह संस्कार में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन है? तो पाठक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 की किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो गंतुम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीप है। नेक्स्ट डिश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 कि दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो पश्यानी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 की लतया पद में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 की छात्रा नाम तपह रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे तो क्या होगा? क्रीडनम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारक के एक प्रमुख कौन थे? तो ये स्वामी दयानंद थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्वामी दयानंद संस्थापक असित, तो क्या होगा? ब्रह्म समाज के स्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विग्रहोयम अकिश्चित करह किनके द्वारा सोचा गया? तो ये रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नली नीम पद का अर्थ क्या होता है? तो गांव को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका व्याघ्रपथी कथा का बाघ कैसा था? तो ये बूढ़ा बाघ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 की व्याघ्रपथी कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? तो अध्ययन में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69 की हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किसकी रचना है? तो नारायण पंडित। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रोगियों के लिए तत्व क्या है? तो ये पानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 की तत्व जोड़ मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा? यो तम धिये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 की परोपकारः में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो अ जोड़ उ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जटा जिन धरा ऋषियः
अवगाहन्ति के की मतलब क्या होगा, तो ये मंदाकिनी में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा जाता है, तो पटना का कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सत्यमेव जयते नानिरतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है, मुंडोक उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है, तो सत्य का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 77 की तत्र तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थम आयान्ति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किम का प्रयोग हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 78 के सत का मुख किस पात्र से ढका है, तो हिरण्यमय से ढका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 79 की कुटनीमत काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सप्ताहे दिनानि भवन्ति, कितना दिन होता है, तो सप्तानी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 81 की करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है, तो साधकतम करणम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 82 की संस्कृत में कारक के कितने भेद, तो 6 भेद। नेक्स्ट प्रश्न है कि संबोधन में कौन से विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अब नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि किस समास का पद प्रथम पद अवयव होता है, तो अवयवी भाव का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 85 की पंचानाम वाटानाम समाहार का समस्त पद क्या होगा, तो पंचवटी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 86 की दिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 87 की आहर निशम किस समास का उदाहरण है, तो अवयवी भाव का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 88 की वृथा अवयव का अर्थ क्या होता है, तो बेकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 89 की जनाः एकत्व भावम वहन्तः वसन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 90 की गायन्ति देवा किल गीतकानि प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है, भागवत पुराण से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो क्या होगा इसका आंसर, आपके सामने ऑप्शंस है डीप या डीन या ती। तो मेरे साथियों इसका आंसर आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर आपने क्या लगाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किम जोड़ तहसील से कौन सा अवयव बनेगा, कि कुतः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि त्वया पाठ में रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, तो क्या हो गया, अस्मर्तव्यम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 94 कि कंपन राय का समय क्या था, ये 14वीं शताब्दी था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 95 कि समाजस्य यानम पुरुष च चलती, तो ये होगा नारी भी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 96 लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, तो 100। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 97 कि नरक के कितने द्वार है, तो मेरे साथियों 3 द्वार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जही किस धातु का रूप है, तो जन का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 99 की नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो नदीस्यु होगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपका कि परचारः पद में कौन सा अक्षर होगा, तो प्र होगा। तो मेरे साथियों हमने 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए। इनमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।